प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। संस्कृत दिवाड़ी गंगा चैनल पर नीट शतकम में मूर्ख पद्धति चल रही है और मूर्ख पद्धति का ये 10वां श्लोक है। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। और भर्तृहरि की रचना है और वह अपने प्रत्येक श्लोक के माध्यम से कुछ समाज को एक नई सीख देते हैं, एक नई पहचान देते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं, मूर्ख के लक्षण क्या हैं, विद्वानों के लक्षण क्या हैं और हमें किस तरह से आचरण करना चाहिए। इन्हीं सब की व्यवस्था वो अपने नीति शतक में किए हुए हैं। नीति शतक हमारे जीवन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को पहचानने में, व्यक्ति का आकलन करने में हमें अनुभव देता है, अर्थात इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए, दुष्ट के लक्षण क्या हैं, नीच के लक्षण क्या हैं, विद्वानों के लक्षण क्या हैं, क्या हमें करना चाहिए। इन सभी की जानकारी अपने नीति शतक में दिए हैं और उसी नीति शतक में हम मूर्ख पद्धति पढ़ रहे हैं। मूर्खों के लक्षण क्या हैं, मूर्ख को कैसे पहचाना जा सकता है, यदि कोई मूर्ख है तो वह गर्त में कैसे जाएगा, इन्हीं सब की चर्चा करते हुए आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। 9 श्लोकों तक की व्याख्या हो गई है और शिखरणी छंद में यह श्लोक लिखा गया है। तो आइए बोलिए हमारे साथ कि शिरः शार्वं स्वर्गात्। यही शिखरणी छंद का लक्षण है। रसैरोद्रैच्छिन्ना यमनसबलागः शिखरणी। उसी तरह उसी स्वर में, उसी छंद के लय में कि शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महेन्द्रादुत्तुङ्गात् अवनीमवनिश्चापि जल्धिम् अधोधो गङ्गेयम् पदमुपगतास्तो गमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुख रसैरोद्रैच्छिन्ना यमनसबलागः शिखरणी विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम। तो रसई अर्थात 6 रस है, अम्ल है, कटु है। तो इस प्रकार से जो 6 रस बताए गए, तो अर्थात 6 परियति होगी। रौद्र, तो रुद्र कितने होते हैं आप इसके हिसाब से भी गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र होते हैं। तो हमें रसई 6 पर रुकना है। 6 रस होते हैं, अम्ल है, कड़वा है, तिक्त है, कटु है, कषाय है। इस प्रकार से 6 रस हैं और 11 रुद्र हैं और 11 पर हमें यति लेनी है, अर्थात 6 और 11 पर रति लेनी है। तो 6 और 11 को जब जोड़ोगे तो 6 और 11 17 हो गए। तो शिखरणी छंद में 17 वर्ण होते हैं। अब आ जाइए कि इस श्लोक के माध्यम से बताया कि विवेक भ्रष्टानां, अर्थात जिनकी बुद्धि, जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, भवति विनिपातः शतमुखम, उनका शतमुखम सैकड़ों प्रकार से विनिपात है, अर्थात पतन भवति माने होता है।
विवेक भ्रष्टानाम सतमुखः विनिपातः भवति, कि विवेक भ्रष्ट लोगों का जो विनिपात है, पतन है, अर्थात वह नीचे से नीचे की अवस्था में जाते हैं, अर्थात हमेशा वह गर्त की तरफ सतमुखम सैकड़ों प्रकार से होते हैं, अर्थात वह हमेशा ऊंचाइयों की तरफ न बढ़कर हमेशा नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कि कैसे लोग कि विवेक से भ्रष्ट हैं। और कैसे भ्रष्ट होंगे, कुछ उदाहरण दिए हैं, कुछ कहानियों के माध्यम से बता रहे हैं कि शिरः सार्वं स्वर्गात्, अर्थात स्वर्गात् शिरः सार्वम, यहाँ पर बताया गया कि स्वर्ग से, स्वर्ग से निकलकर गंगा जी भगवान शिव के मस्तक पर आई। गंगा जी को अभिमान हो गया, गंगा जी को गर्व हो गया, गंगा जी की बुद्धि या विवेक भ्रष्ट हो गया। और भ्रष्ट क्यों हुआ कि हमारे गंगा जी के प्रवाह को, हमारे जल के प्रवाह को कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। यही उन जो है गंगा जी को गर्व हो गया, घमंड हो गया, उनके बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि हमारे प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता। तो उसी घटना का यहाँ पर भर्तृहरि ने चित्रण किया है कि शिरः सार्वं स्वर्गात्, स्वर्गात् शिरः सार्वं, कि स्वर्ग से निकलकर सार्वम भगवान शिव के मस्तक पर गंगा जी आई। गंगा जी को अभिमान था कि हमारे रास्ते में जो भी कोई भी आएगा हम उसको बहा ले जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर की जटाओं में गंगा जी उलझ गई। इसीलिए भर्तृहरि ने कहा कि शिरः सार्वं स्वर्गात्, और जटाओं में वह उलझी रह गई, निकल नहीं पाई। तो उन्होंने महादेव की स्तुति की, महादेव अब हमें जाने दें। तो जब वहाँ से निकली शंकर जी की जटाओं से, तो पशुपते शिरस्तः क्षितिधरम, और जब वहाँ भगवान शंकर के शर से निकली तो वह क्षितिधरम अर्थात पहाड़ों पर आई, पर्वतों पर आई, हिमालय की गोदियों में गिरी। और वह जो हिमालय की गोदी थी, महीध्रात उतुंग माने हिमालय की चोटियों पर पहुँच, उतुंग माने ऊंची ऊंची चोटियों पर, महीध्रात अर्थात पृथ्वी को धारण करने वाले पर्वत, पृथ्वी को धारण करने वाले अर्थात पर्वत, अर्थात हिमालय पर्वत की चोटियों पर पहुँची। पहली कि स्वर्गात, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उन्हें यह अभिमान हो गया कि हमारे जल के प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, हमारे बीच में जो आएगा हम उसको बहा ले जाएंगे। पहला घमंड टूटा कि स्वर्ग से निकलकर जब गंगा जी पृथ्वी की तरफ बढ़ी तो शंकर जी की जटाओं में ही बच गई, उलझ गई। तो शंकर जी की उन्होंने आराधना की कि हे महादेव हमें छोड़ दो। महादेव ने छोड़ा तो वह तुरंत जो है हिमालय पर्वत पर आई। और जब हिमालय पर्वत पर आ गई तब क्या हुआ कि महीध्रात उतुंग अवनी अर्थात वह हिमालय से पृथ्वी पर आई। पहले पर्वत पर, हिमालय के पर्वत पर क्षितिधरम, फिर महीध्रात उतुंग अवनी, और उसके बाद हिमालय से नीचे पृथ्वी पर आई। और अवनेश चापि जलधिपम, अवनेश चापि जलधिप अर्थात उसके बाद वह समुद्र में मिल गई। अवने माने पृथ्वी से वह जल में चली गई। थी कहाँ? और जो हमारा समुद्र है ना वह पताल, उसकी गहराई कितनी है किसी को नहीं मालूम। जो सबसे ऊपर था आज वह पृथ्वी के रसातल में चला गया। यह गंगा जी का घमंड तोड़ा। उसी प्रकार बताया कि जिसके बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है, लेकिन उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए भर्तृहरि ने इससे एक सीख दी कि व्यक्ति का यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गया तो उसका पतन निश्चित है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन पतन उसका
निश्चित है। इसीलिए बताया कि शिरः सार्वं स्वर्गात्, कि स्वर्ग से गंगा जी निकली, उन्हें अभिमान हो गया हमारे प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन गंगा जी निकली आकर शिव के शंकर के जटाओं में उलझ गई। और जब शंकर के जटाओं से निकली तो दिया है कि पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम्, पशुपति के तथा शंकर की जटाओं से निकलकर हिमालय पर्वत पर आई और महेद उत्तंग, और हिमालय की ऊंची चोटियों से वह गंगा जी अवनी अर्थात पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी से अवनी माने पृथ्वी, अवने चापे जलदेव, अवने पंचमी विभक्ति है कि पृथ्वी से वह समुद्र में जा मिली, और समुद्र की गहराई कितने था तो एकदम रसातल में चली गई। जो व्यक्ति अभी स्वर्ग में था अर्थात ऊंचाइयों पर था, आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वह पृथ्वी के रसातल में चली गई। यही गंगा जी का अभिमान टूट जाता है, गंगा जी का पतन दिखाया गया। उन्हें थोड़ा सा अभिमान हुआ हमारे प्रवाह को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए स्वर्ग से निकलकर शंकर की जटाओं में, और शंकर की जटाओं से निकलकर हिमालय में, और हिमालय की चोटियों से पृथ्वी पर, और पृथ्वी से समुद्र में। कभी कभी परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि गंगा जी पृथ्वी पर या गंगा जी का पतन किस क्रम में हुआ है, तो यह चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, पेपर में प्रश्न इसी तरह बनते हैं। और तीसरी लाइन में बताया कि अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, अधो अधो नीचे नीचे, गंगा इयम गंगे, यहाँ संधि हो गई, इयम गंगा कि वह जो गंगा है धीरे धीरे नीचे नीचे, पदम उपगता धीरे धीरे नीचता अर्थात नीचे की तरफ बढ़ते चले गए। स्तोकम माने थोड़ा, स्तोकम माने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वह नीचे की तरफ चलते गए, धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। पदम उपगता धीरे धीरे वह रसातल को प्राप्त हो गई। अधो धो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा, अर्थात वह स्तोक माने थोड़ा, धीरे 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 वह रसातल को प्राप्त हो गई। पदम उपगता, इयम गंगा अधो अधो पदम स्तोकम पदम उपगता, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके गंगा धीरे धीरे रसातल को प्राप्त हो गई। इसीलिए कहा गया कि विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखम्, कि जिनका विवेक भ्रष्ट हो जाता है, जिनके बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उनका विनिपात माने उनका पतन सैकड़ों प्रकार से भवति माने होता है। विनिपात शतमुख भवति, क्लियर हो गया। और यहाँ पर देख लीजिए कि स्वर्गात पंचमी लगे कि स्वर्ग से सार्वम शिरः, शंकर के सिर पर, और पशुपति शिरस्त है, पशुपति शिरस्त पंचमी विभक्ति है, और क्षितिधरम अर्थात पशुपति के सिर से शंकर क्षमता हिमालय के ऊपर, और हिमालय की चोटियों से अवनी, पृथ्वी में हिमालय की चोटी से अवनी सप्तमी पृथ्वी में, और अवने में कभी कभी पूछ देगा कि अवने में क्या है, तो नहीं क्षमता अवनी में दिया है, यहाँ पर क्या है 10 से हुआ निकलेगा अवनीम, अवनीम में द्वितीया है कि हिमालय की चोटियों से निकलकर, हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों से निकलकर गंगा जी पृथ्वी को प्राप्त हुई, और पृथ्वी से अवनेश्च अपि, और पृथ्वी से निकलकर समुद्र को प्राप्त हुई। तो जलधि में दिया है, तो जलधि में भी द्वितीया है, क्षितिधरम में भी द्वितीया है, सार्वम में भी द्वितीया है। क्लियर हो गया। और पंचमी कहाँ कहाँ है, स्वर्गात में पंचमी है, पशुपति शिरस्तः में पंचमी है, और आगे दिया गया है
कि अवनी, अवनी में भी आपका पंचमी है। और महेध्रुता महेध्रातुंगात, यहाँ द है, त का द हो गया है, तुंगात, अर्थात हिमालय की ऊंची चोटियों से पंचमी है। पंचमी और द्वितीया का संबंध हमेशा है कि स्वर्गात सार्वम, कि स्वर्ग से शंकर को, और पशुपति अर्थात भगवान शंकर के सिर से हिमालय को, और हिमालय से पृथ्वी को, और पृथ्वी से समुद्र को। क्लियर हो गया? ये इसका शाब्दिक अर्थ है। लेकिन इसको जो है कि आप किसी प्रकार से इसका अर्थ लगा सकते हो। और तीसरी लाइन में बताया अधो धो गंगेयम, गंगा यम संधि हो गई, ई के बाद अ के बाद ई आया तो ए आदेश हो गया, तो गंगेयम बन गया कि यम गंगा स्वर्गात शिरः सार्वम, यह जो गंगा हैं, यह गंगा जी स्वर्ग से निकलकर शंकर के मस्तक पर, और शंकर के मस्तक से निकलकर हिमालय पर्वत पर, और हिमालय पर्वत की चोटियों से निकलकर पृथ्वी को, और पृथ्वी से निकलकर समुद्र को प्राप्त हुई। इसीलिए तीसरे लाइन में लिखा कि अधो धो गंगेयम, धीरे धीरे गंगा नीचे, अर्थात उनका पतन धीरे धीरे नीचे की तरफ होता रहा। तो पदम उपगता, धीरे धीरे वह, अर्थात एक क्रम के बाद वह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ती गई, क्योंकि जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है वह उसी गंगा की तरह धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ता है। क्लियर हो गया? अर्थात उसका सैकड़ों प्रकार से पतन होगा, उस व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यह श्लोक का भाव रहा। और श्लोक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और यह शिखरणी छंद है, तो आइए शिखरणी छंद में भी इसको एक साथ मिला के पढ़ते हैं कि रसै रुद्रै छिन्ना शिरः सार्वं स्वर्गात् महेद्रादोत्तुंगात् अधो धो गंगेयम विवेक भ्रष्टानाम यमन शभलागः शिखरणी पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् अवनिम् अवनिश्चापि जलधिं पदमुपगतास्तोकमथवा भवति विनिपातः शतमुख यमन शभलागः शिखरणी भवति विनिपातः शतमुखम् रसैरुद्रै छिन्ना यमन शबलागः शिखरणी। रसै 6, रुद्रै 11, अर्थात 6 और 11 पर रहती होगी। और एक लाइन में आपके 17 अक्षर होंगे। आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती। तो श्लोक के साथ साथ छंद का भी लक्षण प्रायः आपको बताया जाता है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, किसी नए श्लोक के साथ मिलेंगे। तो नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।